भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी मुनि महाराज के, चारित्र्य चक्रवर्ती 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज के, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज के, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज के, पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज के, पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री धर्म सागर जी मुनि महाराज के, अहिंसा परमो धर्म की। ग्रंथराज तत्वार्थ सूत्र परमागम के इस ज्ञान रूपी आलय में अपन सभी सब प्रकार के भय से रहित होकर के निर्भयता का अनुभव कर रहे हैं, जिसमें कल 9वें सूत्र की चर्चा चल रही थी और उस 9वें सूत्र में सम्यक ज्ञान के भेदों की चर्चा और उन 5 भेदों में जो मति श्रुता अवधि मनः पर ये 5 ज्ञान आते हैं, 5 प्रकार के पर्याय आते हैं, उनका स्वरूप क्या है, इसके बारे में चर्चा चल रही थी। अंद्र यान जीवादि तत्वಗಳು ಮತ್ತು ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನಾದಿ ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗ ಐತೆ, ಆ ಸಲುವಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲತ್ರನ ಜಾನ್ಸೋದ್ಯಾನ ಉಪಾಯಭೂತ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ನ ಐತಿ, ಅದರ ಪ್ರಮಾಣದೊಳಗ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನ ಐತಿ, ಆ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನದು ಎಷ್ಟು ಭೇದ ಇದಾವು ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ಏನೈತಿ, ಆ ವಿಷಯದೆಲ್ಲ ಸ್ವರೂಪ ಇಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾರು। तो इसमें 5 प्रकार के भेद ज्ञान के बताए। वास्तव में ज्ञान एक ही है, ज्ञान कितना है, एक ही है, किंतु ज्ञानावरण कर्म के निमित्त से ज्ञान की पर्याय 5 प्रकार की होती है। किसके निमित्त से? ज्ञानावरण कर्म के निमित्त से। ज्ञान एक ही है, अखंड धारा प्रवाह ज्ञान, किंतु उस अखंड ज्ञान में अनादिकालीन ज्ञानावरण कर्म के निमित्त से 5 प्रकार की पर्याय होती है। केवल ज्ञान ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान क्या नहीं है, ज्ञान नहीं, ज्ञान गुण की शुद्ध स्वाभाविक पर्याय है। मति श्रुत अवधि मन परे ये सब ज्ञान नहीं है, ज्ञान गुण की क्षायोपशमिक पर्याय है, अशुद्ध पर्याय है। इस प्रकार ये मति ज्ञान, अपन मति ज्ञान को ज्ञान कहते हैं, लेकिन असल में मति ज्ञान ज्ञान नहीं है, ज्ञान पर्याय है। जैसे यह मनुष्य दशा है, यह मनुष्य दशा जीव नहीं है, जीव की एक दशा है, एक जीव की एक पर्याय है। इस प्रकार मति ज्ञान आदि जो है ये ज्ञान नहीं होकर के ज्ञान गुण की एक तात्कालिक, जिस प्रकार आम है, आम मैंगो कैरी अवस्था में कैसा होता है, हरा ग्रीन, पकने पर पीला होता है। ये हरा और पीला क्या है, वर्ण है, रंग है, लेकिन वो वर्ण और रंग वर्ण गुण नहीं है, वर्ण गुण की पर्याय है। वर्ण गुण की क्या है, वो पर्याय है। खट्टा है कैरी अवस्था में और पकवा अवस्था में मीठा। तो खट्टा और मीठा ये रस गुण नहीं है, रस गुण की खट्टी मीठी पर्याय है। आ रहा है? इसी प्रकार मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये सब ज्ञान न होकर के ज्ञान गुण की पर्याय है, ज्ञान गुण की अवस्थाएं हैं। इस प्रकार तो कल अपन सभी ने देखा था 5 प्रकार के भेद है, सम्यक ज्ञान के 5 भेद है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान। इस प्रकार 5 भेद है।
उनमें मति ज्ञान का स्वरूप देखा। तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, जो इंद्रिय और मन की सहायता से, इंद्रिय प्रकाश मन इत्यादि की सहायता से पदार्थों को जानता है परोक्ष रूप से, वो क्या है? मति ज्ञान। मति ज्ञान के द्वारा जाने गए पदार्थ को जो विशेष रूप से जानता है वो क्या है? श्रुत ज्ञान। मीठा है, कुछ खा लिया, खाने के बाद कैसा लगा? मीठा, मधुर लग गया। मधुर लगा ये तो मति ज्ञान हो गया। अब गुलाब जामुन है, जलेबी है, और कुछ है, रस भरी है, रसगुल्ला है ये विशेष ज्ञान हो गया। ये क्या है? ये श्रुत ज्ञान है, उसको विशेष जाना ना। मति ज्ञान ने क्या जाना? सिर्फ मीठा है, मधुर है। लेकिन मधुर है, लेकिन कौन सी मधुरता है? आम के रस की मधुरता है क्या? गन्ने के रस की मधुरता है क्या? अनार के रस की या जो भी है उसके विशेष रूप से जानने को जो इस कार्य की सिद्धि हुई यहाँ पर, वो है श्रुत ज्ञान। ठीक है। ठंड लग रहा है तो हवा के कारण ठंड लग रहा है, या बुखार आने के कारण ठंड लग रहा है, ये जान लिया, ये श्रुत ज्ञान हो गया। अर्थात मति ज्ञान के द्वारा जाने गए पदार्थ को विशेष रूप से जानना, उसका एनालिसिस, विश्लेषण करना, ये क्या है? श्रुत ज्ञान है। उसके उपरांत अवधि ज्ञान, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा में रह करके रूपी पदार्थों को स्पष्ट रूप से जानना। क्या करना? स्पष्ट रूप से जानना, यह क्या है? अवधि ज्ञान है। और मनः परे ज्ञान, दूसरों के मन के आश्रय से रूपी पदार्थ को जानना। अर्थात किसी के मन में किसी रूपी पदार्थ का विचार चल रहा है, उस रूपी पदार्थ के विचार के आधार से वो पदार्थ कहाँ पर है जिसके बारे में विचार चल रहा है, यात्र संबंधी विचार ನಡೆದಿತಿ, ಆ ವಿಚಾರ ಆಧಾರದಿಂದ ಆ ವಸ್ತು ಎಲ್ಲೈತಿ, ಎಂತೈತಿ, ಹೆಂಗೈತಿ, ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಐತಿ, ಯಾವಾಗ ತಕ ಇರೋದೈತಿ, ಈ ಪ್ರಕಾರದ ಜ್ಞಾನ ಆಗೋದಂತ್ರ ಏನೈತಿ? ಯಾವ ಜ್ಞಾನ ಐತಿ? मनः परे ज्ञान। कल सूर्यमित्र मंत्री और मुनिराज का मनः परे ज्ञान कैसा होता है, कल एक उदाहरण देखा था, ध्यान में है क्या? नहीं, कल आए थे क्या आप यहाँ? वो तो ध्यान में है। बहुत स्मरण शक्ति तेज है आप लोगों की, हाँ, बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार उन मुनिराज ने क्या किया? वो मंत्री जी को चिंतित देख करके वो किस बारे में चिंता कर रहे हैं ऐसा जानने की उनके मन में इच्छा, जिज्ञासा हुई। ये जानने की इच्छा है वो इहा मति ज्ञान है। मति ज्ञान के 4 भेद है ना, अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा। अब इहा का मतलब है जानने की इच्छा, अगले सूत्र में आने वाला है, 15वें सूत्र आएगा, अवग्रहे हावाय धारणा, तब देखेंगे अपन। तो उसमें इहा का अर्थ है ये जो मैंने जाना ये क्या है, कब से है, कैसा, इसको विशेष रूप से जानने की जो इच्छा है उसको इहा कहते हैं। अब उस इहा के आधार से मुनिराज ने क्या किया, उनके मन में क्या चल रहा है ये जानने के लिए फिर मनः परे ज्ञान का प्रयोग किया। तो अपने मन में वो गिरी हुई राजा के द्वारा दी गई अंगूठी का विचार कर रहे हैं और वो अंगूठी खो गई है, इसलिए वो चिंतित है। फिर वो अंगूठी कहाँ है? जहां पर उन्होंने हाथ पैर मुख धो करके जल प्राशन किया था, उस सरोवर के किनारे पर एक जो कमल फूल है, उस कमल फूल के उस कमल पुष्प की कर्णिका में वो अंगूठी गिरी हुई है। इस प्रकार का ज्ञान उनको उनके मन के विचारों के आश्रय से हो गया, इसलिए वह ज्ञान कैसा है? मनः परे ज्ञान। ठीक है। और उसके बाद यहां तक देखा था 4 ज्ञानों की चर्चा हुई थी। अब 5वां सम्यक ज्ञान है केवल ज्ञान। केवल का अर्थ होता है असहाय। केवल का अर्थ क्या है? असहाय। तो देखो यहां पर भी निक्षेप का कार्य है, नाम स्थापना द्रव्य भावत स्तन्यास। असहाय शब्द को अपन लोक व्यवहार में क्या अर्थ में लेते हैं? जो निराश्रित है, निराधार है, दीनहीन है, अत्यंत दुखी है, ऐसे व्यक्ति को असहाय कहते हैं। मराठी में तो ऐसा ही अर्थ किया जाता है, हिंदी भाषा में भी किया जाता है। लेकिन यहाँ असहाय का अर्थ किसी के सहायता की आवश्यकता जिसे नहीं है, जो दूसरे की सहायता के बिना स्वभाव से हो रहा है। आ ಜ್ಞಾನಗೆ ಯಾತ್ರದನ್ನು ಸಹಾಯತೆದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮತಿ ಜ್ಞಾನ ಆಗುತ್ತನೆಗೆ ಯಾತ್ರ ಸಹಾಯता ಬೇಕು? ಇಂದ್ರಿಯ, ಪ್ರಕಾಶ, मन इत्यादि. श्रुत ज्ञानದ ಯಾತಕ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಐತಿ? ಆಲಂಬನ.
श्रुतम मति पूर्वम ध्वनेक द्वादश भेतम। श्रुत मणीन्द्रियस्य, श्रुत ज्ञान मन के सहारे से होता है। उसको मन के अवलंबन की आवश्यकता है, मन के आधार की आवश्यकता है श्रुत ज्ञान को, इस प्रकार। लेकिन केवल ज्ञान असहाय है, उसको इंद्रिय, प्रकाश, मन, परोपदेश किसी की आवश्यकता नहीं है। वो आत्म स्वभाव से ज्ञानावरण कर्म का पूर्ण क्षय हो जाने पर स्वाभाविक रूप से प्रकटता है और लोकालोक को जानता है। किसे जानता है? लोक किसे कहते हैं? जीवादि 6 प्रकार के द्रव्य आकाश के जितने क्षेत्र में रहते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं। लोकाकाश किसे कहते हैं? अनंत प्रदेशीय आकाश है, सर्वव्यापी आकाश द्रव्य है। कहाँ है आकाश बताइए? ऊपर दिखता है ना नीला, वो नहीं? ज्यादातर अपना आकाश किसे कहते हैं? निरभ्र आकाश, निळशार आकाश मराठीमध्ये म्हणतो की आपण। ऊपर जो नीला दिखता है वो आकाश नहीं है, वो पुद्गल द्रव्य है। क्यों? पुद्गल का लक्षण, पुद्गल की पहचान क्या है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। वर्ण अर्थात रंग, कलर। तो नीला वर्ण दिख रहा है ना, नीला कलर दिख रहा है। जहां एक कोई दिखता है वहां बाकी के 3 होते ही है। हवा दिखती है क्या? दिखती नहीं। हवा स्पर्श से महसूस होती है, हवा को स्पर्श से फील करते हैं अपन। तो हवा में सिर्फ स्पर्श हो रहा है मतलब स्पर्श ही है ऐसा नहीं है। स्पर्श है तो वहां पर रस, गंध, वर्ण भी है। बस हवा का स्पर्श ही महसूस होता है, रस, गंध, वर्ण अव्यक्त होते हैं, वो महसूस नहीं कर सकते। ऐसा इस प्रकार जहां चारों में से एक कोई है, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये 4 गुण है पुद्गल के मुख्य गुण हैं। इन 4 में से कोई एक भी है तो वहां बाकी के 3 होते ही हैं। वैसा आकाश में नीला दिख रहा है, ऊपर जो आकाश कहते हैं जिसको अपन, वो नीला दिख रहा है। अब वो नीला है तो नीलापन जहां दिखता है वहां वर्ण है, और वर्ण के साथ साथ स्पर्श, रस, गंध भी वहां पर है। इसलिए वो जो ऊपर दिख रहा है नीला, जिसको अपन आकाश कहते हैं, वो लोक व्यवहार की अपेक्षा से है, असल में वो क्या है? पुद्गल द्रव्य। ठीक, तो आकाश कहाँ है फिर? सब जगह अपन आकाश में ही बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? सारे द्रव्यों को आधार देने वाला, आश्रय देने वाला यदि कोई द्रव्य है तो कौन है? आकाश। कोई कहेंगे महाराज आकाश में कहाँ? पाटे पर बैठे, मंच पर बैठे। ये व्यावहारिक भाषा में हो गया, लोक व्यवहार में हो गया कि मंच पर बैठे, पाटे पर बैठे, जमीन पर बैठे, कुर्सी पर बैठे, ये लोक व्यवहार। असल में कहाँ बैठे हैं? आकाश में, आकाश द्रव्य में बैठे। तो जहां आकाश के जितने हिस्से में, जैसे बहुत सारे खेत सामने दिख रहे हैं। अब खेत तो खेत है, तिळी कही त्याला खेत अंदर आडवी, आडवी नव, हा होल मराठीतली आडवी नाही, कन्नड मधली आडवी। तर आगे बहुत सारे खेत हैं, बहळाष्ट वाला खान स्थिति। अब ये खेत किसका है? गन्ने का खेत है। ये खेत किसका है? ज्वार बोई है। ये खेत किसका है? यहाँ पर गेहूं बोया है। ये खेत किसका है? यहाँ अमुक बाजरा बोया है। ये खेत यहाँ मक्का है। खेत तो खेत ही है, खेत तो खेत ही है, ಹೊಲ ಹೊಲ नहीं थी। आद्रनुआ ಹೊಲದಾಗ यान ऐती, यान बित्तिदेरी, यान नाटी थी। उस खेत में क्या फसल उगी है उसके आधार से कहते हैं गन्ने का खेत है। आम का बगीचा है, नीलगिरी के पेड़ लगे हैं, अमरूद का बाग है, अंगूर की बाग है। खेत तो खेत ही है, लेकिन उसमें क्या है, कौन सा फसल है, कौन सा वहां पर अनाज वगैरह उग रहा है, ये सब देख करके अपन कहते हैं कि अमुक इसका खेत है। वैसे आकाश तो आकाश ही है, सर्वव्यापी अनंत प्रदेशीय आकाश। लेकिन उस आकाश के जितने हिस्से में आकाश के साथ साथ जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल,
ये और 5 प्रकार के द्रव्य भी जहां तक पाए जाते हैं, आकाश के उतने हिस्से को क्या कहते हैं? लोकाकाश। ऐसा नहीं कि यहां से इधर अलोकाकाश है और यहां से इधर लोकाकाश है, अखंड आकाश है। और उसमें बीचों बीच जहां आकाश के साथ साथ और भी 5 प्रकार के द्रव्य जहां रहते हैं उसको लोकाकाश कहते हैं। ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರು? ಲೋಕಾಕಾಶ ಅಂತಾರು. ತಿಳಿತು ಇಲ್ಲ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ತಿಳಿಕೈತು, ಬಹಳ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಚಲೋ ಐತಿ. तो इस प्रकार ये लोकाकाश हो गया। और लोकाकाश के बाहर अनंत प्रदेशी आकाश द्रव्य है, उसको कहते अलोकाकाश, जहां पर मात्र आकाश ही आकाश है, बाकी दूसरा कोई द्रव्य नहीं, उसको क्या कहते हैं? अलोकाकाश। तो जिनका ज्ञान लोकालोक के सारे द्रव्य, अनंत अनंत जीवों से अनंत अनंत गुणे पुद्गल, एक धर्म द्रव्य, एक अधर्म द्रव्य, एक अखंड आकाश द्रव्य और असंख्यात कालान, इन सभी द्रव्यों को, उनकी भूत भावी वर्तमान सभी पर्यायों को, उनके सभी गुणों को जो ज्ञान एक साथ एक ही समय में स्पष्ट रूप से जानता है उसको कहते हैं केवल ज्ञान। कौन सा ज्ञान? एक साथ जानता है। केवल ज्ञानियों को छोड़कर बाकी सभी का जो ज्ञान है वो ज्ञान क्या करता है? क्रम से जानता है। ये माइक है, उसके बाद ये ग्रंथ है, ये टेबल है, ये मंच है, ये मुनि है, ये महिलाएं है, ये पुरुष है, ये पंडित, क्रम से जानता है। बाकी सभी का ज्ञान कैसे जानता है? क्रम से। लेकिन केवलियों का ज्ञान जो होता है वो क्रम से नहीं जानता, अक्रम से, एक साथ। अक्रम मीन्स एक साथ, युगपत, उसमें क्रम का कोई काम नहीं है, एक साथ जानता है। ऐसा केवल ज्ञानियों का ज्ञान, और वो भी स्पष्ट जानता है, धुंधला सा नहीं जानता, अस्पष्ट नहीं जानता, स्पष्ट। और वो भी एक समय में। एक समय मतलब काल को नापने का सबसे छोटा प्रमाण समय। तो समय की व्याख्या कैसे करते हैं? ಎಷ್ಟು ತಿಳಿತೈತೆ ಅಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊರಿ. ತಿಳಿದಾಯ್ತರ ಮುಂದೆ ಮತಿ ತಿಳಿತೈತಿ, ಮತಿ ದುಸರೆ ತಿಸರೆ ಸರ್ತಿ ಯಾವಾಗ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರನಿಲ್ಲ. ಆ ಡವ್ಯಾಗಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಸ ಇರ್ತೈತಿ, ಪೈಲ ಸರ್ತಿ ಭಾಂಗ್ಲಿನ ಅಷ್ಟ ಮ್ಯಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೊಂಟಂಗಿಲ್ಲ. 2ನೇ ಸರ್ತಿ, 3ನೇ ಸರ್ತಿ, 4ನೇ ಸರ್ತಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋತ್ನಾಗ ಆಯಿಂದ ಅಡವಿ ಸಾಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರಕಾರ ಐತಿ, ಹಿಂಗೈತೆ ಅದು. तो इसमें समय किसे कहते हैं? तो एक सूक्ष्म पुद्गल का जो सूक्ष्म अविभागी पुद्गल परमाणु होता है, वह आकाश के एक प्रदेश से लगे हुए दूसरे प्रदेश पर मंद गति से जाने में जितना काल लगाता है उसको कहते हैं एक समय। क्या कहते हैं? एक समय। बहुत सूक्ष्म होता है। तो उदाहरण से कैसे समझेंगे? अपने आंखों की पलके हैं, पापनी, पापनी अंदर ಏನಂತ್ರಿ? ನಿಮಗೆ ತಿಳಿತಲ್ಲ? पापणी ಐತಿ. पापणी अत्यंत स्पीडले तौर बंदामती मुच्ची तेरदू. ಎಷ್ಟು ವೇಳೆ ಆಯಿತು? आंखों की पलके है, अत्यंत द्रुत गति से, अत्यंत शीघ्र गति से, फास्ट बंद करके खोल दिया. कितना काल लगा? माइक्रो सेकेंड. सेकेंड का भी संख्यात्वा भाग, ठीक है? 1 सेकेंड भी पूरा नहीं लगा, 1 सेकेंड का संख्यात्वा भाग लगा. तो उतने समय में असंख्यात समय होते हैं. उतने काल में कितने समय होते हैं? असंख्यात. 100, 50, 1000, लाख, करोड़, अरब, खरब, नील, महानील नहीं, ये तो सब संख्यात हो गए, काउंटेबल. असंख्यात समय, और उसमें से एक समय. उसमें से कितना लेना है? सिर्फ इतने से काल में लोकालोक के सारे द्रव्य, उनके सारे गुण, उनके सारी पर्यायों को वो केवली भगवान एक साथ जान लेते हैं. ऐसे उनके ज्ञान का सामर्थ्य है. और हमारे आपके सबके बीच में और निगोदीय जीवों के भीतर भी वो केवल ज्ञान रूपी शक्ति छिपी हुई है. तो केवल ज्ञान पाना है क्या? नहीं. यानी ये बरी डिम लाइट, भाಳ ಬೆಳಕಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಮಿಚ್ತಾವ್.
ಡಿಮ್ ಐತೆ ಅದು ಬರೀ ಐತೆ ಇಲ್ಲ, केवल ज्ञान प्राप्त मार केवल ज्ञान को प्रगटाना है। और केवलियों के ज्ञान में कितनी सामर्थ्य है, केवल ज्ञानियों के ज्ञान में कितनी क्षमता है, तो आचार्य कहते हैं ये जो लोकाकाश है ना, संपूर्ण 343 लोक रज्जु प्रमाण, अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, ये जो संपूर्ण 3 लोक है, लोकाकाश है, ऐसे अनंत लोकाकाश भी होंगे तो भी केवली भगवान एक समय में ही जानेंगे। कितने काल में? एक समय। उनके केवल ज्ञान के सामने लोकाकाश ये 3 लोक कैसा है, और केवल ज्ञान शक्ति मुदित ಮೂರ್ಲೋಕ ಎಷ್ಟೈತಿ, ಮೂರ್ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟೈತಿ ಆ ಹೇಳ್ತಾನೆ उदाहरण ಕೊಟ್ಟರೆ आचार्य बोला 3 लोक कितना है उनके केवल ज्ञान के सामने, वो बताते समय आचार्य महाराज शास्त्र में एक उदाहरण देते हैं। जैसे ऊपर जो नीला आकाश, अपन जिसे आकाश कहते हैं लोक व्यवहार में, और जो नीला आकाश है ऊपर, उतने विशाल आकाश में एक चांदनी कितनी सी है, एक तारा, एक चांदनी, इतने बड़े आकाश में एक चांदनी की जगह कितनी है, बहुत छोटी सी। तो भगवान का केवल ज्ञान उस आकाश के जैसा है, और 3 लोक उस केवल ज्ञान के सामने चांदनी जितना है। कितना है? चांद। देखो कितना ज्ञान है, इसलिए ज्ञातारम विश्व तत्वानाम। और ऐसे अनंत विश्व भी हो तो भी भगवान जानेंगे ऐसा। इसलिए केवल ज्ञान की महिमा और स्पष्ट रूप से और विशेष रूप से यदि हमें समझना है तो गोमटसार जीव कांड ग्रंथ में ज्ञान मार्गना जब आप पढ़ेंगे भविष्य काल में, तो केवल ज्ञान की कितनी शक्ति है वहां पर स्पष्ट हो जाएगा। ऐसा उसमें विशेष वर्णन नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य महाराज ने किया। इस प्रकार मति, श्रुत, अवधि, मनः, पर्याय और केवल, ये 5 प्रकार के ज्ञान पर्याय, 5 प्रकार के ज्ञानों का स्वरूप यहाँ पर बताया। क्योंकि ग्रंथ के प्रथम सूत्र में उन्होंने क्या कहा था, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष मार्ग है, उन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। तो पहले सर्वप्रथम सम्यक ज्ञान का, सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ठीक है। और फिर वो सम्यक दर्शन कैसे होता है, क्या होता है, उसके भेद कितने होते हैं, सब बता दिया। तो सम्यक दर्शन का स्वरूप बता करके आचार्य महाराज जब उपदेश दे रहे थे, उसके बाद शिष्य ने पूछा कि सम्यक दर्शन का स्वरूप बताए, अब सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं, उसके भेद क्या है, उसका लक्षण क्या है, कृपा करके आप बताइए। ऐसा पूछने पर उन्होंने ये 9वां सूत्र बताया, मति, श्रुतावधि, मनः, पर्याय केवलानि ज्ञानम। अब आगे ये जो 5 ज्ञान बताए ना, 5 ज्ञान, इन 5 ज्ञानों को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 2 प्रकार के प्रमाण में। 5 ज्ञान प्रमाण है। 5 ज्ञान क्या है, वहां 6ठा सूत्र आया था, प्रमाण नयै रधिगमः, प्रमाण नयै रधिगमः। प्रमाण और नयों के द्वारा जीवादि तत्वों का सम्यक दर्शन आदि का ज्ञान होता है। अधिगम अर्थात ज्ञान प्रमाण और नयों के द्वारा होता है। तो प्रमाण कौन है, कितने हैं, तो मति, श्रुतावधि, मनः, परे केवलानि ज्ञानम। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः, परे ज्ञान, केवल ज्ञान, ये सब क्या है, प्रमाण है। प्रमाण मतलब सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, वस्तु को जैसा का तैसा जानने वाला जो ज्ञान है उसको क्या कहते हैं, प्रमाण कहते हैं। सम्यक अर्थात जैसे के तैसा, सच्चा, जैसा है वैसा जानना। गन्ने का रस कैसा है, खट्टा है। करेला का रस कैसा है, मीठा है। ऐसा जानना ये अप्रमाण हो गया, अर्थात मिथ्या हो गया, वैसा नहीं है ना। तो जैसा नहीं है वैसा जानना ये मिथ्या जानना हो गया, मिथ्या ज्ञान हो गया। और जैसा है वैसा जानना ये सम्यक ज्ञान हो गया। करेले का रस कड़वा है, गन्ने का रस मीठा है, इस प्रकार जानना ये सम्यक ज्ञान हो गया। उसी प्रकार जीव किसे कहते हैं, जो ज्ञान दर्शन चैतन्यमयी लक्षण का धारक है वह जीव है। जो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण इन लक्षण का धारक है वो पुद्गल है। जो जीव पुद्गलों को गमनागमन में सहायता करता है उदासीन रूप से, वो धर्म द्रव्य है। इस प्रकार जिस द्रव्य का जैसा लक्षण है, जिस तत्व का जैसा स्वरूप है, उसको जैसे के तैसे जानना ये सम्यक ज्ञान है। और सम्यक ज्ञान ही प्रमाण अर्थात सच्चा है, ठीक है। इस प्रकार
यहाँ पर मति श्रुतावधि मन परे और केवल ऐसे 5 प्रकार के ज्ञान का, सम्यक ज्ञान का, प्रमाण ज्ञान का स्वरूप बताया। अब आगे वो प्रमाण 2 प्रकार का है। प्रमाण कितने प्रकार का है? जैसे जीव है, जीव कितने प्रकार के हैं? कौन से? संसारिणो मुक्ताश्च, संसारी और मुक्त 2 प्रकार के जीव। संसारी जीव कितने प्रकार के हैं? संसारिणस त्रसस्थावराः, अगले अध्याय में आएगा। संसारी जीव भी 2 प्रकार के हैं, त्रस जीव और स्थावर जीव। त्रस जीव कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। 2। संसारी जीव 2 ही प्रकार के हैं। आप कह रहे 4 प्रकार के हैं। अब आपका सही क्या मेरा सही? बोलो। महाराज मेजॉरिटी इज लॉ, हमारी मेजॉरिटी तो हमारा ही सही। कोई कहेगा महाराज आप कह रहे तो आपका ही सही, तो ऐसा नहीं। अनेकांत की महिमा है, स्यादवाद की महिमा है, अपेक्षाकृत कथन। जीव 2 ही त्रस जीव 2 ही प्रकार के हैं, विकलेंद्रिय और सकलेंद्रिय। कौन से? विकलेंद्रिय और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुर्ंद्रिय सब विकलेंद्रिय जीव है, और पंचेंद्रिय सकलेंद्रिय है। तो मेरा इस अपेक्षा से सही है। और आप कह रहे 4 प्रकार के, तो आपने विकलेंद्रिय और सकलेंद्रिय का पूर्ण विश्लेषण करके कहा, इसलिए आपका भी सही है। कहीं लड़ाई झगड़ा होने का कारण है क्या? जहाँ पर स्यादवाद है, अनेकांत है, वहाँ विवाद नहीं होता, वहाँ संवाद ही संवाद होता है। ऐसा यह जैन दर्शन, ऐसा यह जैन सिद्धांत। यहाँ लड़ाई झगड़े का कोई काम नहीं, यहाँ पार्किंग हो सकता है, स्पार्किंग नहीं है। देखो एक यस का अंतर है सिर्फ स्पेलिंग में। पार्किंग का जो स्पेलिंग है उसमें शुरुआत में एक यस जोड़ दिया, बराबर है ना? क्योंकि मैं 10वीं फेल व्यक्ति हूँ, पढ़े लिखे लोगों को पूछ करके कहना चाहिए। तो स्पार्किंग और पार्किंग, पार्क अर्थात एक जगह रहना, रुकना, रखना, और स्पार्क मतलब ठिणगी हरकत नुसते, चिंगारी। वायर पर वायर क्रॉस हुई तो क्या होता है? स्पार्किंग होता है ना। इसलिए जैन दर्शन में पार्किंग तो हो सकता है, स्पार्किंग नहीं। चिंगारी उड़ती नहीं यहाँ कभी, ऐसा। इस प्रकार जैसे भेद किए, जीवों में भेद किए, जीव तो जीव है सभी, लेकिन उसमें भी उनकी उनकी पर्याय, उनकी उनकी अवस्था देख करके उनमें भेद किए। जो 8 कर्म से रहित है उनको मुक्त कहा, जो 8 कर्म से बंधे उनको संसारी कहा, संसारियों में जो 2 इंद्रिया दी उनको त्रस कहा, एकेंद्रिय वाले उनको स्थावर कहा, और त्रसों में भी ये 3 प्रकार के जीव विकलेंद्रिय है, ये 5 प्रकार के इंद्रिय वाले जीव सकलेंद्रिय है, ऐसा उनमें उनमें भेद किया। वैसे ही यहाँ 5 ज्ञान बताए, मति श्रुत अवधि मन परे केवल। इन 5 ज्ञानों को अब 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। उसी का वर्णन अगले सूत्र में करते हैं। सूत्र क्रमांक 10, पृष्ठ क्रमांक 20, 20वें पृष्ठ पर 10वां सूत्र। तत्प्रमाणी, 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 3 बार बोलिए। बस। तत् अर्थात वह ज्ञान, पिछले सूत्र में कहा ना ज्ञानम, मति श्रुतावधि मनः परे केवलानि ज्ञानम, ज्ञानम कहा, तो वह ज्ञान। तत् अर्थात वह अर्थात कौन? पिछले सूत्र में जो कहा है उसी के आधार से अगले सूत्र में कहेंगे। तो पिछले सूत्र में ज्ञानम कहा, मति श्रुतावधि मनः परे केवलानि, ये 5 प्रकार के ज्ञानम ज्ञान है। तो इस सूत्र में 10वें सूत्र में क्या कहा? तत् अर्थात वह ज्ञान। कौन सा ज्ञान? जिसका वर्णन 9वें सूत्र में किया है, 5 प्रकार के ज्ञान का। वह ज्ञान कैसा है? प्रमाणे। क्या कहा? कशा प्रमाणे? यहां प्रमाणे शब्द जो है वो द्विवचन है, क्योंकि प्रमाण ज्ञान शब्द कौन सा लिंग वाला है? कल बताया था ना, नपुंसक लिंग वाला है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये तीनों शब्द क्या है? नपुंसक लिंगी है। तो यहाँ ज्ञान शब्द कौन से लिंग में है? नपुंसक लिंगी है ना। तो नपुंसक लिंगी ज्ञान है और ज्ञान का विशेषण है प्रमाण।
तो ज्ञान कैसा है? नपुंसकलिंगी। तो ज्ञान की विशेषता बताने के लिए जो विशेषण है प्रमाण, उसका लिंग भी वही होगा। इसलिए प्रमाणम प्रमाणे प्रमाणानि, ज्ञानम एक वचन हो गया। ज्ञानम क्या हो गया? एक वचन। ज्ञाने द्विवचन और ज्ञानानि बहुवचन। प्रमाणम प्रमाणे प्रमाणानि, एक वचन द्विवचन बहुवचन। तो यहां प्रमाणे है ना, तो प्रमाणे कितना वचन हो गया? द्विवचन। दो का कथन करने वाला, दो का वर्णन करने वाला है वो द्विवचन है। जैसे राम लक्ष्मण, ठीक है, राम लक्ष्मणो, राम और लक्ष्मण ये दो भाई हैं वनवास में। तो इसी प्रकार प्रमाण भी दो प्रकार का है। कितने प्रकार का? प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। प्रमाण के कितने भेद हो गए? प्रत्यक्ष और परोक्ष, ऐसे दो भेद हो गए प्रमाण के। प्रमाण अर्थात ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सच्चा ज्ञान, जीवादि तत्वों को, सम्यक दर्शन आदि को जैसा का तैसा जानने वाला, यथार्थ रूप से जानने वाला, हिंगिन हंग या जान स्थिति आ प्रकार, जैसा का तैसा जो जानता है वो प्रमाण ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है। और वह प्रमाण ज्ञान जो है दो प्रकार का। कितने प्रकार का? दो। प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं और परोक्ष प्रमाण किसे कहते हैं? तो नीचे दिया है, इंद्रिय प्रकाश मन इत्यादि की सहायता के बिना आत्मा से सीधा जानने वाला। किससे जानने वाला? सीधा आत्मा के द्वारा स्पष्ट पदार्थों को स्पष्ट रूप से जानने वाला जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। और परोक्ष किसे कहते हैं? जो इंद्रिय प्रकाश मन इत्यादि पर वस्तु का, दूसरे पदार्थों का आधार लेकर के, अवलंबन लेकर के पदार्थों को अस्पष्ट रूप से जानने वाला, स्पष्ट नहीं अस्पष्ट रूप से जानने वाला जो ज्ञान है वो परोक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्ष में दो चीजें हैं, इकडे ध्यान कोड तिळी काही त्याला क्या है? दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। एक, दूसरे के सहायता के बिना जानने वाला। पहली विशेषता क्या है? दूसरे के सहायता के बिना जानने वाला और स्पष्ट रूप से जानने वाला। जो ज्ञान इंद्रिय प्रकाश मन आदि दूसरे चीजों की सहायता के बिना जानता है पदार्थों को और स्पष्ट रूप से जानता है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। और परोक्ष में यही उल्टी दो बातें हैं। जो इंद्रिय प्रकाश मन इत्यादि के सहायता से पदार्थों को जानता है और अस्पष्ट रूप से जानता है। प्रत्यक्ष प्रमाण स्पष्ट रूप से जानता है, परोक्ष प्रमाण अस्पष्ट रूप से जानता है। प्रत्यक्ष प्रमाण बिना दूसरे के आधार से जानता है, दूसरों की सहायता लिए बिना, दूसरेदावरद सहायता तಗೊಳ್ಳೋದು बिना, ತಗೊಂಡಲ್ದ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಪರಾವಲಂಬನ್ ತಗೊಂಡು, ಪರಾವಲಂಬನ್ ಸಹಾಯತೆಯಿಂದ जान-स्थिति। दो मुख्य बिंदु है। इस प्रकार जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो आत्मा की सहायता से सीधा जानता है। प्रत्यक्ष ज्ञान जो है वो सीधा आत्मा से जानता है और परोक्ष जो है वो इंद्रिय प्रकाश मन आदि से जानता है। उदाहरण से समझेंगे। जैसे सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का जो प्रकाश है वो कैसे हो रहा है? डायरेक्ट सूर्य से निकल रहा है। कैसे? डायरेक्ट सूर्य से निकल रहा है वो प्रकाश। और जो दूसरा जो है बल्ब है, बल्ब प्रकाश तो फैला रहा है लेकिन उसके लिए वायर चाहिए, वायर के लिए करंट चाहिए, करंट के लिए और बिजली निर्माण करना चाहिए, विद्युत निर्मित होनी चाहिए और स्विच चाहिए और बहुत सी चीजें चाहिए। तो इतने सब परद्रव्यों की सहायता लेने पर ये प्रकाश फैल गया। अच्छा, ये प्रकाश जितना भी फैला है उसकी लिमिट थोड़ी है। और सूर्य का प्रकाश विश्व प्रकाश ही है सूर्य, और ये बल्ब बहुत थोड़ा प्रकाश करने वाला है, लेकिन सूर्य का प्रकाश तो क्या है? सारे विश्व को प्रकाशित करने वाला है। स्वाभाविक है, स्वाधीन है, ये तो पराधीन है। जब कोई व्यक्ति स्विच दबाएगा तो चालू होगा, स्विच दबाने के बाद भी बिजली हो, करंट उपलब्ध हो तो जलेगा,
करंट भी तब होगा जब वहां पर बड़े बड़े बांध पर, धरण पर विद्युत निर्मित होगी। ठीक है, उदाहरण ध्यान में आ गया। वैसे ही मति ज्ञान कब होगा, श्रुत ज्ञान कब होगा? उन इंद्रियों की कार्य क्षमता व्यवस्थित है, इंद्रिय ठीक है लेकिन प्रकाश नहीं है। कैसे दिखेगा? अंधेरे में दिखता है। आंखें कितने भी अच्छी हो, स्वस्थ हो, लेकिन अंधेरे में नहीं दिखता है। यान बाईक चवीनं हतवत याक बरे यान रो घोड़ा गीत। एक महाराज थे, अभी 6-7 साल पहले उनकी समाधि हो गई। लगभग 80-85 साल की उनकी उम्र थी और उनको आहार लेते समय देने वाले लोग पानी दे रहे हैं, देने वाले क्या कर रहे हैं, जो लोटा है पानी का उसको कपड़े से पकड़े हैं। किससे पकड़े हैं? कपड़े से पकड़े। इतना गर्म पानी है और महाराज के हाथ में उन्होंने पानी दिया। फिर भी महाराज कह रहे पानी ठंडा है। पानी कैसा है? अभी क्या हो गया? पानी तो गर्म ही है लेकिन उनको गर्म नहीं लग रहा है, कोमट लग रहा है, कुनकुना। क्यों? क्योंकि पानी की जितनी ऊष्मा है उस ऊष्मा को महसूस करनी इतनी, फील करनी इतनी, वहां पर उसको व्यवस्थित रूप से उस ऊष्मा को पकड़नी उतनी उनकी त्वचा की शक्ति नहीं है। अब तो क्यों नहीं है? त्वचा तो जैसी के तैसे ठीक ठाक दिख रही है, लेकिन बायोलॉजिकल साइंस जो कुछ भी हो, शरीर विज्ञान जो कुछ भी कहता हो, फिजिकल साइंस, लेकिन कर्म साइंस, कर्म विज्ञान ये कहता है कि उनके स्पर्शनेन्द्रिय जन्य मति ज्ञानावरण कर्म का तीव्र उदय है। स्पर्शनेन्द्रिय से जो मति ज्ञान होने वाला है, वो मति ज्ञान होने के लिए उस मति ज्ञानावरण कर्म का जो क्षयोपशम चाहिए वो क्षयोपशम कम पड़ रहा है। इसलिए उनको गर्म पानी भी कुनकुना, कोमट, हल्का सा गर्म लग रहा है। पानी अत्यंत गर्म है, देने वाले उसको लोटे को कपड़े से पकड़े। बराबर? देखो तो ऐसा होता है। बाइक चवीना हतवा ಎಲ್ಲ सबक हथ गई थी। खाई हुई कोई भी चीज अच्छी नहीं लग रही है, मुख कड़वा हो गया है। क्यों? रसना से जो जैसा स्वाद है उसका जैसा का तैसा आकलन नहीं हो रहा है, तो उसमें उस प्रकार के ज्ञानावरण कर्म आदि का उदय होता है। आसाता वेदनी आदि भी उसके साथ रहते ही है, तो ऐसा होता है। इसलिए मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान इत्यादि जो ज्ञान है ये कर्माधीन है, और केवल ज्ञान कर्म से रहित पूर्ण रूप से स्वतंत्र शुद्ध ज्ञान है। अभी अपना ज्ञान कैसा है? अशुद्ध है, भले ही सम्यक है लेकिन कर्म के द्वारा पराधीन किया। अरे ये मुझे पता था लेकिन अभी आपने बताया तब मेरे ध्यान में आया। बहुत से बार ऐसा होता है, हमें पता होता है लेकिन समय पर ध्यान में ही नहीं आता। ऐसा होता है। कोई चीज का भी ऐसा होता है ना, खोजने जाओ तो नहीं मिलती है, और कभी कभी अकस्मात ही हाथ में आ जाती है। वैसे ही ज्ञान का भी है, कर्म पराधीन है ना, ये कर्म से पराधीन किया हुआ ज्ञान है मति ज्ञान आदि। इसलिए ये मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, 5 जो ज्ञान बताए उसमें मति और श्रुत ज्ञान ये परोक्ष ज्ञान है, तथा अवधि, मनःपर्य और केवल ज्ञान ये क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान है। आगे के सूत्र में उसका वर्णन करेंगे तब अपन देखेंगे। सूत्र क्रमांक 11, सूत्र क्रमांक 11, आद्य परोक्षम, आद्य परोक्षम, आद्य परोक्षम, बोलिए बस। आद्यम आद्ये आद्यानि, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, आद्ये आद्यम आद्ये आद्यानि। तो यहाँ पर 5 ज्ञान बताए। 9वें सूत्र में कितने ज्ञान बताए? मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्य, केवलानि, 5 ज्ञान बताए। तो यहाँ आद्य कहा,
इस सूत्र में क्या कहा? आद्य। आद्य द्विवचन है, जैसे प्रमाणे द्विवचन है, तत्प्रमाणे। प्रमाणे द्विवचन है क्योंकि प्रमाण दो प्रकार के हो गए। कौन से दो प्रकार? प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। वैसे वो प्रमाणे जिस प्रकार द्विवचन है, वैसे यहाँ आद्य भी द्विवचन है, आद्य परोक्षम। तो आद्य द्विवचन क्यों है? आदि अर्थात शुरुआत के, प्रारंभ के। 5 ज्ञान बताए ना, उन 5 में से शुरू के कितने लेना? फिर शुरू के क्यों 2 लेना? 2 किस आधार से लेना है? क्योंकि सूत्र में आद्य कहा ना, आद्य अर्थात 2, शुरू के 2। 2 तो ठीक है, लेकिन कौन से 2? शुरू के 2। आद्य, आद्य यानी पहला। तो यहां आद्य कहा, आद्यम अर्थात पहला, आद्य अर्थात पहले 2। तो पहले 2 कौन से? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। 5 में से पहले 2 ज्ञान, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये 2 ज्ञान कैसे है? परोक्षम। क्योंकि मति ज्ञान परोक्ष है। क्यों परोक्ष है? तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, इंद्रिय प्रकाश मन इत्यादि की सहायता से होने वाला है, इसलिए वो परोक्ष है। और श्रुत ज्ञान कैसा है? क्यों परोक्ष है? श्रुत मन इंद्रियस्य, श्रुत ज्ञान भी मन आदि के आलंबन से होता है। मति ज्ञान के द्वारा जाने गए पदार्थ को विशेष रूप से जान रहा है, इसलिए वो भी पर के अवलंबन से हो रहा है। अतः श्रुत ज्ञान भी परोक्ष है। ठीक है, इसलिए 5 में से पहले 2 जो ज्ञान है वो कैसे है? परोक्ष है। अगला ज्ञान, अगला सूत्र है सूत्र क्रमांक 12, प्रत्यक्ष मन्यत। प्रत्यक्ष मन्यत, प्रत्यक्ष मन्यत, बोलिए। बस अब 5 ज्ञानों में से तिड़ गई थी। 5 ज्ञान है, मति श्रुत अवधि आदि। 5 ज्ञानों में से शुरू के 2 ज्ञान कौन से हो गए? परोक्ष प्रमाण। कौन से प्रमाण? परोक्ष प्रमाण। और अब 12वें सूत्र में कहते हैं प्रत्यक्षम अन्यत। जो सूत्र आपने पढ़ा ना अभी, उस सूत्र के नीचे उन्होंने लिखा है, देखो उच्चारण लिखा है ना, उच्चारण। उच्चारण अर्थात इस सूत्र का संधि विच्छेद करके कैसे उच्चारण करेंगे? तो प्रत्यक्षम अन्यत कैसे करेंगे? प्रत्यक्षम अन्यत। अन्यत अर्थात 5 ज्ञानों में से मति और श्रुत ज्ञान को परोक्ष कह दिया। अब उन 2 को छोड़कर अन्यत अर्थात बचे हुए 3। अन्यत का अर्थ क्या? 5 में से 2 तो पहले चले गए परोक्ष प्रमाण में, अब अन्यत अर्थात 5 में से 2 गए, बचे 3। अन्यत अर्थात बचे हुए 3 ज्ञान कौन से? अवधि, मनः पर्यय, केवल। ये जो 3 ज्ञान है वो कैसे है? प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष प्रमाण है। कौन सा प्रमाण है? प्रमाण तो सभी है, मति ज्ञान भी प्रमाण है, श्रुत ज्ञान भी प्रमाण है, अवधि मनः पर्यय भी प्रमाण है, केवल ज्ञान भी प्रमाण है। क्यों प्रमाण है? सम्यक ज्ञान है, वस्तु को जैसा का तैसा जानते, इसलिए प्रमाण तो है। लेकिन पहले 2 ज्ञान प्रमाण होते हुए भी परोक्ष प्रमाण है। क्यों? इंद्रिय प्रकाश मन आदि के अवलंबन से हो रहा है, परावलंबन से हो रहा है, इसलिए परोक्ष है। और अवधि मनः पर्यय केवल आदि ज्ञान प्रत्यक्ष क्यों है? उनको इंद्रिय प्रकाश मन आदि की सहायता नहीं चाहिए, वो पर के अवलंबन से होते ही नहीं, सीधा आत्मा से होते। जैसे सूर्य का प्रकाश और बल्ब का प्रकाश, उदाहरण समझ में आया ना? सूर्य के प्रकाश के लिए कुछ सूर्य में तेल डालना पड़ता है क्या? क्या वायर जोड़ना पड़ता है? कुछ करना पड़ता है? पर की सहायता चाहिए सूर्य को? वो तो स्वाभाविक प्रकाश है। और वही आरती करना है, बरी निम्न आरती मारती हूँ, आरती करना है तो आरती लाओ, बाती डालो, ऊपर से तेल घी डालो, तब और माचिस चाहिए, माचिस जलाने वाले को जलाने के लिए आना चाहिए, बहुत सारी लफड़े हैं। तब भी आरती टिकेगी क्या नहीं इसका गारंटी नहीं है। हवा का झोंका आ गया, फिर जलाओ, फिर बुझ गई, बहुत लफड़े हैं। उसके बाद भी आरती जल गई, दिया जल गया, प्रज्वलित हो गया, तो भी उसका प्रकाश बहुत थोड़ा होता है। उस थोड़े से प्रकाश में सारी चीजें स्पष्ट रूप से दिखती नहीं है।
ठीक है। और सूर्य के प्रकाश में सारी चीजें स्पष्ट रूप से दिखती है। सूर्य का प्रकाश व्यापक है, विश्वव्यापी। ठीक, ऐसा। इसी तरह ये प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए किसी भी परावलंबन की आवश्यकता नहीं, और परोक्ष प्रमाण जो है परावलंबन से होता है। अब देखिए यहाँ पर एक चार्ट दिया है, चार्ट, ये 12वां सूत्र है ना, उसके नीचे एक चार्ट दिया है पुस्तक में, तालिका। इस चार्ट में वहां पर अच्छे से उन्होंने करके दिखाया प्रमाण। ऊपर क्या लिखा है? प्रमाण अर्थात सम्यक ज्ञान। और प्रमाण के कितने भेद है? 2 भेद है, ऐसा लिखा है। उसके नीचे 2 भेद बताए, परोक्ष प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण। अब परोक्ष प्रमाण के 2 भेद दिखाए, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। परोक्ष प्रमाण के दो ज्ञान ही हैं। अब प्रत्यक्ष प्रमाण जो है उसके और 2 भेद होते हैं, विकल प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। यहाँ विकल का अर्थ मारता, मराठीदागिंद विकल तगोड़ दिलेली, विकल ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ತಾ ಪ್ಯಾಟ್ಯಾಗ, ಇಲ್ಲಿ विकल ಅಂದ್ರೆ क्या? अपूर्ण, विकलेंद्रिय, अर्थात जिनके पास इंद्रिय पूरी नहीं है, 5 की 5 नहीं है, वो विकलेंद्रिय है। और सकलेंद्रिय, जिन जीवों के पास सकल अर्थात सारी की सारी 5 इंद्रियां हैं, उनको क्या कहते हैं? सकलेंद्रिय। वैसे ही विकल प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष तो है, उस ज्ञान के लिए इंद्रिय प्रकाश, मन आदि की आवश्यकता नहीं है, वो आत्मा से सीधा जानता है। लेकिन कितना जानता है? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा से जानता है, संपूर्ण को नहीं जानता है। स्पष्ट जानता है, सीधा आत्मा से जानता है, परावलंबन के बिना जानता है, लेकिन पूरा नहीं जानता, थोड़ा जानता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा से। कल देखा था अपन ने अवधि ज्ञान की व्याख्या, मन परिज्ञान की व्याख्या करते समय, जो ज्ञान द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव इनकी मर्यादा में रहकर रूपी पदार्थों को सीधा आत्मा से स्पष्ट रूप से जानता है, वो क्या है? विकल प्रत्यक्ष अर्थात अवधि ज्ञान। और ऐसे ही मन परिज्ञान है, थोड़ा सा अंतर है उसके विषय में। तो यह मर्यादा आ गई ना, अनंत को नहीं जानता है, थोड़े को जानता है, इसलिए वो विकल प्रत्यक्ष है। और साथ साथ केवल ज्ञान इतना स्पष्ट नहीं जानता है, एक देश स्पष्ट, आंशिक रूप से स्पष्टता है, और केवल ज्ञान में पूर्ण रूप से स्पष्टता है, इसलिए उसको सकल प्रत्यक्ष कहा। स्पष्ट प्रत्यक्ष का लक्षण क्या है? स्पष्टता। और परोक्ष का लक्षण क्या है? अस्पष्टता। प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहेंगे? जो ज्ञान स्पष्ट रूप से जानता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, और जो ज्ञान अस्पष्ट रूप से जानता है वो क्या है? परोक्ष है। एक दूसरे उदाहरण से समझेंगे। सीधा स्ट्रेट रास्ता है, बाण के जैसा रास्ता है, सीधा, कहीं भी टर्न नहीं है, सीधा सरल हादित स्ट्रेट। अब 200-250 मीटर पर, 1 किलोमीटर, आधे किलोमीटर पर हमें दिख रहा है कि कोई मनुष्य आ रहा है। कौन आ रहा है? कोई मनुष्य आ रहा है। अब मनुष्य आ रहा है, ये तो ज्ञान हो गया, मनुष्य ही है, कोई पशु पंछी नहीं है, मनुष्य है। मनुष्य को मनुष्य जाना, इसलिए सम्यक ज्ञान है। लेकिन उसका चेहरा स्पष्ट नहीं दिख रहा है, बहुत दूर होने से क्या नहीं दिख रहा है? मनुष्य है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन कौन है, क्या है, ये तो स्पष्ट नहीं दिखा। ठीक इसी प्रकार मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, जैसा पदार्थ है वैसा ही जानेंगे, लेकिन स्पष्ट नहीं जानते। और अवधि मन पर केवल ज्ञान क्या करते हैं? अब वो मनुष्य और पास में आ गया तो थोड़ी, लेकिन पास में आकर भी और थोड़ा दूर है। अब दिखाई दे रहा है वो काला है या गोरा है, तरुण है क्या वृद्ध है, ये तो दिखाई दिया, ये काला है अथवा ये गोरा है, ये तरुण है अर्थात अथवा ये वृद्ध है, इतना दिखाई दिया तो उतनी आंशिक स्पष्टता आ गई। ठीक है। और बिल्कुल सामने आ गया, अरे ये तो ये व्यक्ति है, उसका चेहरा स्पष्ट दिख गया ना पूरा। बरोल ध्यान दगा इना तिळिल इना जरा राहुल गांधी गतले आखैते क्लियर आगवत स्पष्ट आगुल। मूर स्टेप इधो 3 स्टेप है। कौन से? बहुत दूर है,
आधा किलोमीटर दूर है, स्ट्रेट रास्ता है, दूसरा कोई वाहन नहीं, दूसरे कोई लोग नहीं, एक ही व्यक्ति दिख रहा है सिर्फ। तो हमने जाना कि वो मनुष्य है, मनुष्य को मनुष्य जाना, इसलिए सम्यक ज्ञान है। बराबर, मनुष्य को गाय है, घोड़ा है, भैंस है, ऐसा तो नहीं कहा, मनुष्य को मनुष्य ही कहा, मनुष्य को मनुष्य रूप से ही जाना, इसलिए सम्यक ज्ञान प्रमाण ज्ञान है। लेकिन वो मनुष्य है, किंतु कौन है क्या दिख नहीं रहा है, स्पष्ट रूप से उसका चेहरा नहीं दिख रहा है, अस्पष्ट हो गए ना। ज्ञान तो हो गया मनुष्य है, लेकिन स्पष्ट ज्ञान नहीं हो रहा कि कौन मनुष्य है, अस्पष्ट ज्ञान हो गया। उसी प्रकार मति और श्रुत ज्ञान जो होते हैं अस्पष्ट ज्ञान होते हैं। सम्यक ज्ञान तो है, मनुष्य को मनुष्य ही कह रहे हैं, लेकिन कौन सा मनुष्य है ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, अब वो मनुष्य थोड़ा पास में आ गया, 150-200 मीटर पर आ गया, अब वो काला है अथवा गोरा है, तरुण है अथवा वृद्ध है, इतना तो ध्यान में आ गया, ये मनुष्य तरुण है, ये गोरा है, ये क्या हो गया, आंशिक रूप से स्पष्टता आ गई। और पूर्ण यहां पास में आ गए, अरे ये तो अपने पहचानी व्यक्ति है, ये तो ये व्यक्ति है, पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गए। वैसे ही मति ज्ञान श्रुत ज्ञान क्या होते हैं, इंद्रिय प्रकाश मन के अवलंबन से जीवादि पदार्थों को जानते हैं, इसलिए वो अस्पष्ट जानते हैं। कैसे जानते हैं, अवधि और मन परे ज्ञान सीधा आत्मा के द्वारा जीवादि तत्वों को जानते हैं, जीवादि पदार्थों को द्रव्यों को जानते हैं, स्पष्ट रूप से जानते हैं, लेकिन आंशिक स्पष्टता है। गोरा है, तरुण है, लेकिन एग्जैक्टली कौन है, जैसे इस उदाहरण में अपन ने देखा, वैसे ही अवधि मन परे ज्ञान इस जानते हैं, स्पष्ट रूप से जानते हैं, लेकिन उनकी स्पष्टता आंशिक होती है, जैसा का तैसा जानते हैं, लेकिन केवल ज्ञान इतना स्पष्ट उसमें नहीं होता। और केवल ज्ञान पूर्ण एक एक चीज को स्पष्ट जानता है, इसलिए वो सकल प्रत्यक्ष है, पूर्ण रूप से स्पष्ट है। इस प्रकार ज्ञान के दो भेद हो गए, शुरुआत में दो भेद हो गए, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण के दो भेद हो गए, सकल प्रत्यक्ष और विकल्प प्रत्यक्ष। और परोक्ष का एक ही भेद है, परोक्ष ही परोक्ष है। तो उस परोक्ष ज्ञान में 5 में से 2 ज्ञान आ गए, परोक्ष प्रमाण में 2 ज्ञान आ गए, मति ज्ञान और प्रत्यक्ष प्रमाण जो है उसमें 3 ज्ञान आते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण के जो पहला भेद है विकल्प प्रत्यक्ष, उसमें अवधि ज्ञान और सकल प्रत्यक्ष में एक ही आता है, केवल ज्ञान। ठीक है, पहली बार जो पढ़ रहे हैं उनको अभी इतना टेंशन नहीं लेना है कि मुझे अभी इतना नहीं आ रहा है, मुझे हमारे गुरु ने अनेक बार पढ़ाया, अब धीरे धीरे आ रहा है, अभी आपको भी आएगा। आप लोग पहली बार पढ़ रहे तो भी इतना ग्रहण कर रहे, सीख रहे, मुझे आश्चर्य लग रहा है। मुझे इतनी बार पढ़ाया सिखाया, अब तत्वार्थ सूत्र शब्द कहने को मुझे आ रहा है थोड़ा थोड़ा, तो आपको भी आएगा, सभी को आएगा। डरना, हम कभी हारते फिर क्या करते हैं, हम कभी हारते नहीं, या तो जीतते हैं नहीं तो सीखते हैं, हारते नहीं ऐसा। तो इस प्रकार प्रमाण के 2 भेद बताए। अब अगले सूत्र में कहने जा रहे हैं मति ज्ञान के ही कितने कितने भेद हैं, वो सब कहने जा रहे हैं, उसको अपन क्या करते हैं अगले सत्र में देखते हैं, क्योंकि ज़्यादा डाटा हो जाता है तो मोबाइल हैंग होता है। अभी धीरे धीरे लेंगे, अगले सूत्र की चर्चा अगले सत्र से करेंगे। बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने तां वंदमानस्य ममास्तु देवी। नवजाप्य।